अखिलेश यादव का एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया है और इस बयान में वो बोल रहे हैं एक पत्रकार से बात करते हुए कि यदि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार आई तो मैं वो मुकदमे वापस लूंगा जो पत्रकारों के ऊपर किए गए हैं। अब आपको ध्यान होगा ये कौन है जिनके ऊपर योगी सरकार के समय में मुकदमे दर्ज हुए थे। ये वो पत्रकार हैं जिनको पीएफआई से लिंक पाया गया था और ये पाया गया था कि वो गोपनीय तरीके से सरकारी दस्तावेजों को प्राप्त कर रहे थे अवैध तरीके से, और उसके ऊपर उन्होंने एक फेक न्यूज बनाई थी जो देश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी थे। पीएफआई एंगल था और सीएए के विरोध के समय में हमने देखा कि किस तरह से वो हेल्प कर रहे थे प्रदर्शनकारियों की, और पीएफआई एंगल होने के कारण देश विरोधी गतिविधि करने के कारण जो ऐसे लगभग 15 पत्रकार थे जिनके खिलाफ योगी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे। लेकिन अब अखिलेश यादव ने घोषणा की है, पत्रकार से बात करते हुए वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं यदि मेरी सरकार आई तो हम 3 बड़े काम करेंगे। वो 3 बड़े काम कौन से हैं? एक कहते हैं कि जो पत्रकार हैं उनके ऊपर तो हम मुकदमा करेंगे ही नहीं, मतलब खुली छुट्टी है कि आप देश विरोधी कोई भी एक्टिविटी करो, कि कोई भी गड़बड़ न्यूज छापो, कोई भी न्यूज बोलो, देश में अंदर लोगों को लड़ाओ, आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। ये बहुत भयंकर है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिनके एनकाउंटर हुए हैं अपराधियों के वो उसकी जांच कराएंगे। यानी एक बार फिर आप समझिए कि बम ब्लास्ट का जो दोषी था अयोध्या कोर्ट में, जो बम ब्लास्ट था उसका जो दोषी था, जिस तरह से उसको छोड़ने का काम किया और उसकी पूरी तैयारी कर ली थी कि उसके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए जाएं और उसको छोड़ दिया जाए, ये तो न्यायपालिका ने उनको जेल भेजा है, वरना अखिलेश की सरकार ने पूरी तैयारी की थी। अब ये दोबारा घोषणा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो जितने अपराधी अभी तक उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं ये फिर से उनकी जांच कराएंगे। फिर से जो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर उन अपराधियों को मारा, ये घोषणा कर रहे हैं कि उसकी जांच दोबारा कराएंगे। अखिलेश यादव जी ये बताइए कि आप अपराधियों के साथ हैं कि पुलिस के साथ हैं? आप हमेशा पुलिस का विरोध क्यों करते हैं? जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चोर, बदमाश, माफिया और गैंगस्टरों का सफाया करने में लगे हुए हैं, आप उन्हीं के विरुद्ध हो जाते हो। और जिस तरह से आतंकवादी को बचाने के लिए आपने डीजी रैंक के व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर करा दी थी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी के खिलाफ एफआईआर कर दी थी, उनको दोषी बनाने में पूरी कोशिश की आपने। अगर न्यायपालिका बीच में नहीं होती तो आज उत्तर प्रदेश के अफसर, पुलिस के अफसर जो अपनी जान की बाजी लगाकर जिन्होंने अपनी सर्विस दी उत्तर प्रदेश पुलिस को, उनको तो आप जेल में डाल रहे थे। तो घोषणा करिए कि हम जांच कराएंगे। इसका मतलब पहले से तय है कि जो अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, आप तो सिद्ध करोगे कि पुलिस ने गलत किया है। आपकी सरकार में यही होता रहा कि गुंडे, मवाली, माफियाओं को कुछ नहीं कहना, और जो पुलिसकर्मी अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, आपने किया ना कि जो पुलिस के एसपी रैंक के एक व्यक्ति थे और उनको आपने उल्टा ही फंसा दिया, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया। तो ये कारनामा फिर से अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा है कि योगी जी के ऊपर जो मुकदमे हैं उसमें अब आप समझिए वो बार बार मंचों से ये घोषणा करते हैं कि योगी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं। उनको इस बारे में जवाब भी मिल चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा कई पत्रकार वार्ताओं में, कई इंटरव्यूज में इस सवाल का जवाब दिया है कि मेरे ऊपर जो भी मुकदमे थे वो राजनीति से प्रेरित थे और राजनीति की वजह से थे, इसलिए न्यायपालिका ने उसमें देखा कि वो बदले की भावना से किए गए हैं। क्या योगी जी ने आज तक किसी को डंडा मारा है? क्या आज तक योगी जी ने किसी के ऊपर गोली चलाई है? निश्चित रूप से नहीं। तो फिर मुकदमे किस बात के हैं? वो हैं थाने में प्रदर्शन करने के। तो जब जनता की आवाज कोई नहीं सुनी जाती थी समाजवादी पार्टी के समय में, तो योगी जी थाने में जाते थे, पुलिस को धमकाना था तो डांटते थे, क्योंकि वो एक सांसद थे भाई, गोरखपुर के सांसद समाजवादी का, या एक विधायक या एक जिलाध्यक्ष। उनकी भाषा कैसी होती है देखा आपने? अखिलेश यादव की कैसी भाषा थी? ए पुलिस वाले, ए पुलिस वाले, और उनको वो अपराधी बता रहे थे। ये एक मंच से, खुले मंच से पुलिस वालों को इस तरह से अपमानित कर रहे थे अखिलेश यादव, और उसके कई लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं। हमारी सरकार आई तो हम देख लेंगे।
एक समाजवादी आया ना सामने, जो दिखाया जा रहा था कि वो जो है बात कर रहा है और वो पुलिस वाले को कह रहा है आने दो हमारी सरकार, या तो तुम ही रहोगे या तो हम ही रहेंगे। गजरोला की एक वीडियो वायरल हुई थी। यह है समाजवादियों का चेहरा कि पुलिस कर्मियों को धमकाना और पुलिस कर्मियों से गलत काम यानी अपराधियों को छोड़वाना, यह करना है। तो योगी जी अगर गोरखपुर के एमपी थे, उस रहते हुए अगर वो गरीब को कोई दरोगा सता रहा है, कोई पुलिस परेशान कर रही है, हमने ऐसे वीडियो देखे हैं कि योगी जी पुलिस से बात कर रहे हैं कि भैया इधर आओ, तुमने उसी को थाने में बिठा दिया जो एप्लीकेशन लेके आया है, जो पीड़ित है। और इस तरह से धमकाने में अगर अखिलेश यादव के कहने से एफआईआर दर्ज करा दी गई योगी जी के विरुद्ध कि पुलिस के काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना और पुलिसकर्मी को धमकाना, लिखो एफआईआर। ये तो फर्जी मुकदमे हैं। एक जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाएगा नहीं तो क्या करेगा? आज तक योगी जी ने पर्सनली किसी को ना तो मारा है ना किसी को पर्सनली हर्ट किया है। और उनके ऊपर जो मुकदमे थे वो न्यायपालिका में गए, कोर्ट में गए, अपनी बातें रखी और कोर्ट ने बकायदा वो मुकदमे वापस लिए हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव अभी सरकार आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो घोषणा कर रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम योगी के ऊपर जो मुकदमे वापस हुए हैं उनकी दोबारा जांच करेंगे। यानी एक तरह से मन बना लिया कि हम योगी जी के ऊपर दोबारा से मुकदमे दर्ज करेंगे, हम उनको जेल में डालने का पूरा षड्यंत्र करेंगे। और ये क्यों है बयान? ये ऐसे समय में है जब 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, तब ऐसे समय में ये क्यों बौखला रहे हैं, ये बयान क्यों है? वो कहते हैं जो ये योगी जी हैं ऐसे बाबा तो हमारे गांव में बहुत घूमते हैं। आप योगी जी की तुलना एक गली में घूमते हुए साधु या संत या बाबा से कैसे कर सकते हो भाई? योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं जो बचपन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संन्यास ले लेता है और गोरक्षपीठ का महंत बनता है। ये कोई आम संत नहीं है। आपको गोरक्षपीठ का महत्व नहीं पता तो आप मत बोलिए, लेकिन आप गली में घूमते हुए किसी भगवाधारी की तुलना योगी जी से कर रहे हो, यह आपकी बुद्धि का परिचय है कि आपको भारत की संस्कृति और संत महात्माओं के बारे में कितना ज्ञान है। आप तुलना कर रहे हैं। आप कहते हैं साहब कि ऐसे बाबा आपकी गली में बहुत घूमते हैं, तो कितने गोरक्षपीठ हैं भाई? कितने गोरक्षपीठ के महंत हैं इस देश में? बताओ जरा, आपके पास बता सकते हो कोई कि योगी जी जितने कितने? अब आइए, आप राजनीतिक दल के तौर पर अगर आते हो, 5 बार के सांसद है भाई और एक सीएम है। क्या वो आपके गांव की गलियों में घूमते हैं ऐसे लीडर? आपके अलावा कोई घूमता होगा? आप इस तरह का अपमान नहीं कर सकते। ये जो अपमान करने की भाषा है, ये डिंपल यादव बोलती है तो वो कहती है योगी जी के कपड़ों का रंग ऐसा है जैसे जंग लगा हुआ सरिया, और इस तरह की भाषा बोलती है। अब आप कहते हो ये गली में घूमने वाले बाबा हैं। तो ये जो भाषा बोली जा रही है 5वें चरण के चुनाव के समय में, वो इसलिए है क्योंकि इनको लग गया है कि जिस मुसलमान वोटों के आधार पर अखिलेश यादव सत्ता में आते थे वो मुस्लिम इनसे छिटक गया है। अब वो वोट या तो भाजपा को कर रहा है या वो बसपा को कर रहा है या थोड़ा बहुत वैसी को कर रहा है। इनको लगा तुम्हारे पास जो वोटर है वो तुम्हें सत्ता नहीं दिला रहे, तो इनको लग रहा है कि अब ऐसा कुछ बयान दो कि हिंदू संस्कृति का अपमान करो, संतों का अपमान करो। और अब ये पत्रकारों को खुश करने के लिए ये कैसा बयान दे रहे हैं? कह रहे पत्रकारों के खिलाफ तो मैं केस ही नहीं करता, मैंने कभी किया ही नहीं। चाहे देश विरोधी एक्टिविटी करे तो भी नहीं करोगे क्या? पीएफआई को सपोर्ट करने वाले या खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले, खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने वाले पत्रकार अगर फेक न्यूज बनाएंगे, फर्जी वीडियो डालेंगे, गंगा में तैरती लाशें दिखाएंगे, क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? यह एक सरकार के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है? निश्चित रूप से है। लेकिन ऐसे पत्रकारों के खिलाफ यदि सरकार कार्रवाई करती है, अरे अखिलेश यादव जी आपकी सरकार में तो ऐसा पत्रकार यदि समाजवादियों के खिलाफ कुछ लिख दे, सरकार के खिलाफ कुछ लिख दे, तो गुंडों को छूट दी जाती थी। अब यूपी में योगी जी की सरकार है तो पत्रकारों के लिए उन्होंने सुविधा करी है। अभी तक जो आयुष्मान कार्ड बनता था उसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज पत्रकारों का होता था। योगी सरकार ने पहली बार पत्रकारों के लिए सुविधा की है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज मिलेगा, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। योगी सरकार ने जो पत्रकारों के लिए किया है वो आज तक कभी हुआ नहीं है।
वो क्यों? क्योंकि पत्रकारों की अहमियत को योगी सरकार समझती है। कोरोना काल में जो पत्रकारों ने अपनी जान खोई, उनको 10-10 लाख रुपए की सहायता की, और पत्रकारों को आजादी है। केवल योगी जी तब नाराज होते हैं जब कोई देश विरोधी एक्टिविटी करता है। योगी जी की आलोचना बहुत पत्रकार करते हैं, आज तक किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ। तो आप जो है उल्टी बातें करके पत्रकारों का समर्थन लेना चाहते हैं, वो मिलेगा नहीं। आप बौखला गए हैं क्योंकि आप हार रहे हैं, सरकार बन नहीं रही, और ऐसे में आप अब अल्पसंख्यक समाज की वोट लेने के चक्कर में अब आप आतंकवादियों से केस वापस लेने की बात कर रहे हो। अब आप जो है अपराधी और गुंडे माफियाओं से केस वापस लेने की घोषणा कर रहे हो, ताकि आपको लगता है कि कम से कम माफिया ही सही, इस बहाने से कुछ लोग तुम्हें वोट कर दें। जो अब ये जनता देख रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता को इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए, और मैं तो कहता हूं प्रण करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति की सरकार आ ना जाए जो एनकाउंटरों की जांच करा के माफियाओं के साथ खड़ा हो।